हेलो दोस्तों, स्वागत है पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। वोकैब स्पेशल क्लास में हम पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसमें हम वेरियस टाइप के वन वर्ड्स पढ़ रहे थे। तो इसमें जो अभी तक हमने 41 वर्ड डिस्कस किए वे रिलेटेड थे कहीं ना कहीं प्लेस से, किसी प्लेस से रिलेटेड जो डिनोट करते थे किसी प्लेस को, वो वन वर्ड्स हमने पढ़े। और आज हमारा जो टाइप है वो थोड़ा दूसरा है। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड डिनोटिंग किलिंग डेथ्स, यानी कि मृत्यु से, हत्या से और मृत्यु से रिलेटेड जो वन वर्ड्स बनते हैं हमारे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग 20 वन वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चलिए देखते हैं पहला वन वर्ड। तो सबसे पहला वन वर्ड है मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन। किसी बच्चे की हत्या करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फिलीसाइड। दोस्तों, साइड एक रूट वर्ड है और इससे रिलेटेड हम आगे की जो लगभग 12 या 13 जो वन वर्ड्स पढ़ेंगे वो रिलेटेड होंगे साइड से ही, यानी अलग अलग व्यक्तियों की हत्या को क्या कहते हैं ये सभी हम जानेंगे, क्योंकि हम वन वर्ड पढ़ ही रहे हैं, डिनोटिंग किलिंग्स डेथ्स ऑफ ए पर्सन। तो आगे बढ़ते हैं। और मर्डर ऑफ ए फोटस, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हम फोर्टिसाइड। तो इजी है, फोटस आए कहीं पर तो हम फोर्टिसाइड कर देंगे। फोटस माने दोस्तों क्या होता है? फोटस मीन्स होता है भ्रूण, यानी कि गर्भ में ही भ्रूण की हत्या की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड कहा जाता है मर्डर ऑफ ए फोटस। आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ रेस। मर्डर ऑफ रेस को क्या कहते हैं? जेनोसाइड। जीनोसाइड। और यहाँ पर ये रेस नाउन है दोस्तों, इसका मतलब होता है जाति। एक पूरी जाति की, एक विशेष जाति या विशेष वंश की हत्या कर देने को क्या कहते हैं? जीनोसाइड कहते हैं। एक पूरी जाति की हत्या। यहाँ पर रेस नाउन होगा तो उसका मतलब जात होगा, अगर जाति होगा। अगर रेस वर्ब के रूप में होगा तो इसका मतलब होता है दौड़ना, जो हम रेस लगाते हैं वो वाली। आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ ए मैन और वुमेन। किसी व्यक्ति या किसी महिला की हत्या की जाए उसे क्या कहते हैं? होमिसाइड। नरसंहार जिसे कहा जाता है। मर्डर ऑफ ए मैन और वुमेन, किसी व्यक्ति या किसी महिला की हत्या की जाए तो उसको कहते हैं हम होमिसाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ ए किंग और क्वीन, किसी राजा या किसी रानी की हत्या की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेजिसाइड। दोस्तों यहाँ पर किंग है, किंग का मतलब राजा, तो राजा से रेजिसाइड। इस प्रकार से हम इसको लर्न रखेंगे, इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंट से इन्फेंटी इजी है लर्न करना, लेकिन इन्फेंट माने होता क्या है दोस्तों? इन्फेंट मीन्स होता है शिशु। वन सेकेंड दोस्तों। तो इन्फेंट मीन्स होता है शिशु हत्या, यानी किसी शिशु की, छोटे जो जन्म ले चुका है उसकी हत्या करने को कहते हैं हम इन्फेंटिसाइड। आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी स्वयं की हत्या करना। स्वयं की हत्या करना क्या कहलाता है? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, सुसाइड। सुसाइड कहते हैं खुद की हत्या करना, यानी मर्डर ऑफ वन सेल्फ, तो वो होता है सुसाइड। आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की यानी माता पिता दोनों की हत्या कर देना, इसको क्या कहते हैं? पैरिसाइड। दोस्तों याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी आगे हमको मिलेगा मर्डर ऑफ वंस फादर, तो वो होता है पैट्रीसाइड। तो पैरिसाइड, पैट्रीसाइड में याद रखना है, अगर माता पिता दोनों की हत्या कर दी जाए तो उसे कहते हैं पैरिसाइड। आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ वंस मदर, ये कहलाता है हमारा मैट्रीसाइड। तो मदर से बना मैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ वंस मदर। और मर्डर ऑफ वंस फादर वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पैट्रीसाइड, यानी पैट्रीसाइड कहते हैं मर्डर ऑफ वंस फादर, पिता की हत्या कर देना कहलाता है पैट्रीसाइड। और पेरेंट्स की हत्या करना वो कहलाता है पैरिसाइड। तो थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंस है यहाँ पर, तो वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब आता है हमारा मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड कहलाता है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी अपने भाई की हत्या कर देना, वो कहलाता है फ्रैट्रीसाइड। अब आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, अपनी बहन की हत्या कर देना, वो हमारा कहलाता है सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड, अपनी बहन की हत्या कर देना। आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ वंस वाइफ, यानी कि अपनी पत्नी की हत्या कर देना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यूक्सोरीसाइड। यूक्सोरीसाइड कहलाता है मर्डर ऑफ वंस वाइफ।
तो ये जो दोस्तों वर्ड्स थे ये रिलेटेड थे, यहाँ पर साइड रूट वर्ड का ही यूज किया गया था। आपने देखा जितने भी हमने वन वर्ड पढ़े उन सभी में साइड का यूज हुआ है और अलग अलग चेंज होते रहे जब अलग अलग लोगों की हत्या से रिलेटेड जो वर्ड हमको देखने को मिला है। तो अब इसका हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं कि जो साइड से रिलेटेड हमारे वर्ड हैं और जो अभी तक हमने वन वर्ड पढ़े उनको एक तरफ से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फोर्टिसाइड किसे कहते हैं? किसी भ्रूण की हत्या कर देना होता है फोर्टिसाइड, और किसी शिशु की हत्या कर देना वो होता है इन्फेंटिसाइड होता है किसी शिशु की हत्या कर देना। और उसके बाद आता है किसी बच्चे की हत्या कर देना, वो होता है फिलीसाइड किसी बच्चे की हत्या कर देना। उसके बाद किसी व्यक्ति की हत्या कर देना है, किसी महिला की हत्या कर देना, होमिसाइड। उसके बाद आता है किसी राजा या रानी की हत्या कर देना, वो कहलाता है हमारा रेजिसाइड। और एक पूरी जाति विशेष की हत्या कर देना वो होता है जीनोसाइड। जाति विशेष के बाद हम आते हैं खुद की हत्या कर लेना, वो होता है सुसाइड। पेरेंट्स की हत्या कर देना, पैरिसाइड। पिता की हत्या, पैट्रीसाइड। माता की हत्या, मैट्रीसाइड। भाई की हत्या, फ्रैट्रीसाइड। बहन की हत्या, सोरोरीसाइड। पत्नी की हत्या, यूग्जोरीसाइड। तो ये दोस्तों रिलेटेड जो हमारे साइड से रिलेटेड वर्ड थे उनका हमने क्विक रिवीजन किया। अब आगे के हम वन वर्ड देखते हैं। तो ए पोएम ऑफ लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। एक कविता लिखी जाए, एक पोएम लिखी जाए किसी की मृत्यु के बाद उसकी प्रशंसा करते हुए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलेजी एक पोएम होती है, एक कविता होती है जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद लिखी जाती है, उसकी प्रशंसा में लिखी जाती है व्यक्ति के मृत्यु के बाद, वो होती है इलेजी। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव इन द मेमोरी ऑफ द वन बरीड, वो होता है इपीटैप। इपीटैप क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो लिखे जाते हैं जब कब्र में लिखे जाते हैं व्यक्ति के मरने के बाद, जब उसको दफनाया जाता है कब्र में, उसके बाद उसके कब्र में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उसकी मेमोरी के लिए याद रखा जाए ये कौन है और क्या नाम था इनका, ये सब जो डिटेल्स होती हैं जो लिखी जाती हैं कब्र में यानी ग्रेव में, इन द मेमोरी ऑफ दी वन बरीड, उसे हम कहते हैं इपीटैप। और दोस्तों इससे जो रिलेटेड वर्ड हैं यानी जो डेथ से रिलेटेड जो वर्ड हैं इनके बारे में कुछ वर्ड्स हमने पीछे भी पढ़े थे, तो उन सभी का रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे भी। तो चलिए आगे देखते हैं। और एक इसको हम एक स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर उसी एक सीरियल में आप इसको लर्न करेंगे, उसी स्टोरी से रिलेट करके अगर आप लर्न करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन वर्ड्स को लर्न करने में। अभी जितनी हत्याएँ थी जितनी प्रकार की हत्या होती हैं उनको हमने पीछे देखा भी, अलग अलग पर्सन्स की हत्या के लिए अलग अलग किन किन वर्डों का उपयोग किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं जो कुछ प्लेस हैं रिलेटेड टू डेथ उनके बारे में। इनमें कुछ हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, उन्हीं का हम रिवीजन करेंगे, उन्हीं को देखेंगे स्टोरी से रिलेट करते हुए। अब दोस्तों स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि मान लो किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, अनजान व्यक्ति है उसकी हत्या हो गई। अब हत्या हो गई तो जो उसकी डेड बॉडी है उसको लेकर पुलिस वाले कहाँ आए? मार्ग्यू में। मार्ग्यू में क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा था, ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान के लिए, जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पर पहचान के लिए लाया जाता है डेड बॉडीज़ को। मार्ग्यू में पहले पुलिस वाले लेके आए, फिर उसकी पहचान भी हो गई, पहचान लिया गया कौन सा व्यक्ति है, किसकी हत्या हुई है, तो उसके बाद उसको ले जाया गया कहाँ? मार्चुरी। मार्चुरी में क्या होता है? ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ रखी जाती हैं, डेड बॉडीज़, वो होता है मार्चुरी। तो उसको मार्चुरी में ले गए। मार्चुरी के बाद उसको वहाँ पर रख दिया गया। फिर उसके बाद किस लिए रखा गया था? फॉर पोस्टमार्टम। फिर उसका होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या होता है? यानी कहीं पर आ जाए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोस्टमार्टम। और इसका एक साइनोनिम्स भी होता है, वो भी आपको याद रखना है।
आटोसाई, आटोसाई होता है इसका सिमिलर मीनिंग पोस्टमार्टम का। तो कोई व्यक्ति था, अनजान व्यक्ति की हत्या हुई, उसको पुलिस वाले कहाँ लेके आए, मार्गियो में, जहाँ उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, पहचान हुई कि कौन है। फिर उसको कहाँ रखा गया, मार्चुरी में, किस लिए, फॉर पोस्टमार्टम। और फिर उसका हुआ पोस्टमार्टम यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। और फिर उसको ले जाया गया कहाँ पर, कब्रिस्तान में। तो उसको पहले ले जाया गया क्रीमेटोरियम में। क्रीमेटोरियम में क्या होता है, प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। लास्ट राइट्स यानी अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो की जाती हैं क्रीमेटोरियम में। तो व्यक्ति को पोस्टमार्टम के बाद ले गए कहाँ, क्रीमेटोरियम में, यानी कि जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाना था, लास्ट फ्यूनरल राइट्स जहाँ पर परफॉर्म्ड की जानी थी, क्रीमेटोरियम, इसको क्रिमेशन ग्राउंड भी कहते हैं, यहाँ पर ले जाया गया। फिर उसको कहाँ ले जाया गया, फिर उसको सेमेट्री, सेमेट्री क्या होता है, कब्रिस्तान, ए ग्रेवयार्ड वेयर द डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पर दफनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, दफना दिया गया उस व्यक्ति को। अब दफनाने के बाद उसकी जो कब्र बनी, उसके बाद क्या हुआ, हम पीछे वर्ड्स में जाएंगे अपने। तो उस कब्र में क्या लिखे गए, उसकी स्मृति में शब्द लिखे गए कि कौन है और क्या इनका नाम था, ये जो शब्द हैं, यानी इपीटैप का यूज किया गया, यानी वहाँ पर वो शब्द लिखे गए। उसके बाद शब्द लिख गए तो उसकी प्रशंसा में फिर क्या लिखी गई, कविता लिखी गई। उसकी प्रशंसा में कविता लिखी गई, जो कि शोक गीत था, एक प्रकार का शोक गीत होता है, शोक से रिलेटेड कविता होती है, दुख से रिलेटेड कविता होती है, उसे हम कहते हैं इलेजी। तो ये लिखी गई। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस स्टोरी से रिलेट करके एक सीरियल से इन वर्ड्स को याद किया जो डेथ से रिलेटेड वर्ड्स थे हमारे, ये सभी आप देख सकते हैं। तो ये था ऑल ओवर लेक्चर, जिसमें हमने लगभग 21 वर्ड्स कवर किए आज के। और रूट वर्ड हमने इसीलिए इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि रूट वर्ड ऑलरेडी इसमें आ गया। साइड रूट वर्ड जिससे रिलेटेड हमने 13 वन वर्ड्स भी डिस्कस किए। तो आप इसी तरह इस वोकैब स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए, जो कि डेली बेसिस पर चैनल में आ रही है, डेली बेसिस पर आपके लिए इसको अपलोड किया जाता है। तो आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। और कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है, तो आप स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को बराबर निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।